हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी 7th लेक्चर। इसमें हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। वो जो टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो कवर हुए थे। अब ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio R by R dash is, ये आपको बताना है कितना होगा। ऑप्शन ए 1/25, 1/5, 5 और 25। इसका आंसर है डी 25। क्यों? क्योंकि जब R के 5 बराबर पार्ट करेंगे तो हर पार्ट R/5 हो जाएगा। अब उन R/5 को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1/R/5 यानी कि 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, 5 टाइम्स 25/R। उसका उल्टा करेंगे तो R/25, तो इसका R/R डैश हो जाएगा D25। Next, which of the following term does not represent electric power in a circuit? I square R, IR square, VI और V square by R। देखिए जो B पार्ट है वो गलत आंसर है, क्योंकि V की जगह आई आर रख दो तो आई स्केयर आर आ जाता है, और आई की जगह V बाई आर रख दो तो V स्केयर बाई आर आ जाता है। तो जो बचा पार्ट है वो B है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं आता। तो आंसर इज B, आई आर स्केयर। नेक्स्ट, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। देखिए इसमें आपको वोल्टेज दे रखी है, पावर दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला है P = V स्केयर बाई आर, उससे आप R निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। अब हमने वोल्टेज चेंज कर दी तो पावर द सेम विद द सेम फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, P = V स्केयर बाई आर। क्योंकि इस बार आपके पास R भी है, V भी है, P निकल जाएगा। और इस फॉर्मूले से निकाल के रिजल्ट आता है इनमें से 25 वाट D। Next, two conducting wires of same material and of equal length, equal diameters are first connected in series and then connected in a circuit parallel across the same potential difference। पहले सीरीज में लगाया इनको, फिर पैरेलल में लगाया। दोनों का मटेरियल भी सेम था, लेंथ भी सेम थी और डायमीटर भी सेम था, मतलब रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज में रेजिस्टेंस R और R 2R हो जाएगा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। लेकिन सीरीज में करंट अगर I है तो पैरेलल में करंट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया, तो इसलिए हीट ज़्यादा जो प्रोड्यूस होगी वो पैरेलल में होगी। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2, 2/1, 1/4 और 4/1। आंसर आएगा C, 1/4। नेक्स्ट, हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आपको याद होगा वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप वोल्टमीटर लगा सकते हैं। A copper wire has a diameter of 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? तो दो क्वेश्चन है ये। आपको डायमीटर दे रखा है, यहाँ से एरिया निकल जाएगा, रेजिस्टिविटी यानी कि रो दे रखी है, लेंथ पूछी है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो
ये सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से L आ जाएगा पाई डी स्केयर R बाई 4 रो, वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करके लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 122.5 मीटर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए। डायमीटर डबल तो लेंथ हाफ हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम लेंथ को सेम रखें, डायमीटर डबल हो जाती है तो रेजिस्टेंस, क्योंकि एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स और रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 1/4 टाइम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओरिजिनल कितना था 10 ओम, उसका 1/4 कितना आ जाएगा 2.5 ओम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a given resistor for corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। ये आपको करंट और वोल्टेज, जो भी वोल्टेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आता है वो दे रखे हैं। तो इन 5 वैल्यूज़ के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अब इस डाटा से जो ग्राफ बनता है वो ये बन जाता है। जो पॉइंट्स दिए गए हैं डार्क वाले, उनसे एक लाइन होके जाती है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट आएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, हमने 2 वोल्टेजेस ले ली, उनका डिफरेंस डिवाइड बाय उनके कॉरस्पॉन्डिंग करंट का डिफरेंस, तो VA माइनस VB बाय IA माइनस IB। तो जैसे सपोज 12 और 6 का गैप ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा उसका डिफरेंस लगभग 3.6 एम्पियर माइनस 1.8 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 6/1.8, रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor। सबसे पहले वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है, करंट 2.5 मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है V बाई I सॉरी, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल लेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा 4800 ओम। नेक्स्ट, a battery of 9 volt is connected in series with the resistance of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? सबसे important बात समझिए, सारे ही जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में ज्वाइन किए गए हैं, तो इनमें से किसी भी रेजिस्टेंस से करंट पूछे वो सेम आएगा और वो टोटल करंट होगा। तो टोटल करंट के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर वोल्टेज हमें गिवन है तो करंट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, इन सबको जोड़ेंगे तो 13.4 आ जाएगा। करंट क्या होगा V बाई R, 9 बाई 13.4, तो 0.67 एम्पियर। इन द सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लोज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सो करंट थ्रू 12 ohm resistor is also 0.67 ampere. Next, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line? देखिए, आपको नेट वोल्टेज पता है, नेट करंट पता है, तो नेट रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे। वो नेट रेजिस्टेंस कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने पे आएगा, हमें ये निकालना है। मान लिया हमने n रजिस्टर जोड़े हैं 176 ओम के पैरेलल में, तो उनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया R आ जाता है, तो 1/R क्या हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 कितने टाइम्स n टाइम्स। तो जब जोड़ेंगे तो n टाइम्स का मतलब n/176 आ जाएगा, तो यहाँ से R आ जाएगा 176/n ओम।
टोटल वोल्टेज टोटल करंट गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा V बाई आई, तो 220 बाई 5 ये 44 ओम आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा 176 बाई n के बराबर। तो यहाँ से n की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि 4 रजिस्टर्स शुड बी जॉइन इन पैरेलल टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट, show how would you connect 3 resistor each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of, फर्स्ट पार्ट में 9 ohm, सेकंड पार्ट में 4 ohm। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं 6 ohm के, आपको नेट रेजिस्टेंस चाहिए 9 ohm और दूसरे केस में चाहिए 4 ohm, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। अब R1 R2 R3 तीनों बराबर हैं 6 ohm के, तो नेट रेजिस्टेंस अगर हमें 9 ohm का चाहिए तो ये सर्किट बनना चाहिए। देखिए ये सर्किट जोड़ने से क्या होगा, ये जो दो 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं इनको पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 3 और वो 3 नेक्स्ट 6 के साथ सीरीज में है, तो 3 + 6 9 आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दूसरे केस में हमें कितना चाहिए 4 ओम, तो उसके लिए सर्किट इस तरह का होगा। देखिए ऊपर दोनों 6 जो है वो सीरीज में जोड़ दिए, तो उनका आ जाएगा 12। अब ये जो 12 और 6 है ये पैरेलल में है, तो इनका सॉल्व करेंगे अगर आप 1/6 + 1/12 3/12 उसको उल्टा करेंगे तो 12/3 तो 4 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। नेट करंट जो है वो 5 एम्पियर का है, नेट वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा। आपको पावर दे रखी है, आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसे कितने लैंप कनेक्ट किए जा सकते हैं पैरेलल में। अब क्योंकि हर बल्ब पे क्या लिखा हुआ है 10 वाट एंड 220 वोल्ट, तो करंट कितना आ जाएगा, वी नो दैट P = VI, तो I = P/V, ये आ जाता है 1/22 एम्पियर। हर एक बल्ब जो है वो 1/22 एम्पियर करंट लेता है, और जैसे कि कहा गया है कि सबको पैरेलल में जोड़ना है, तो जितने भी ब्रांचेस होंगी उन सबके करंट ऐड हो जाएंगे नेट करंट के लिए, एज द मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर। तो जितनी भी ब्रांच जुड़ेंगी उन सब का करंट जुड़ के कितना आएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे 5 × 22 दैट इज इक्वल टू 110। ठीक है, next, a hot plate of electric oven connected to 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistances, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in the three cases? मतलब अगर इंडिविजुअली यूज करें तब कितना करंट आएगा, दोनों को सीरीज में यूज करें तो कितना आएगा, और पैरेलल में करें तो कितना आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम दोनों का। जब कोई एक कॉइल को हम कनेक्ट करते हैं, यानी कि इंडिविजुअली दोनों कॉइल को अगर कनेक्ट करके देखते हैं, तो I = V/R 220/24, तो 9.2 एम्पियर करंट आ जाता है। अब जब उनको सीरीज में जोड़ देंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 24 + 24 48 ओम। अब करंट कितना आएगा V/R 4.6 एम्पियर। अब जब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस 1/R 1/24 1/24 2/24, तो R कितना आ गया 12 ओम। अब करंट कितना होगा V/R, तो ये सॉल्व करके आ जाता है 18.3 एम्पियर। तो इस तरह से तीनों केसेस में हम करंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट,
Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. First, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. दोनों केसेस में आपको 2 ohm रेजिस्टेंस में कितनी पावर यूज हुई है वो निकालनी है. तो फर्स्ट केस में टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएगा 2 + 1 3. करंट कितना हो जाएगा V/I, दैट इज 2 एम्पियर. अब आपके पास करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, पावर निकाल सकते हैं. तो 2 ओम रेजिस्टेंस की पावर I²R 8 वाट आ जाएगी. दूसरे केस में जब पैरेलल लेते हैं, वोल्टेज तो सेम है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बल्कि इसमें सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं V²/R, क्योंकि V सेम है. तो V कितना है 4 वोल्ट, 4 × 4/2, ये भी 8 वोल्ट आ जाएगा. Next, 2 lamps, one rated 100 watt to 20 volt and other is 60 watt to 20 volt are connected in parallel to electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? पैरेलल में क्योंकि करंट अलग अलग होते हैं तो आपको वो करंट निकालने हैं. करंट ड्रॉन बाय फर्स्ट लैंप कितना आ जाएगा, P = VI होता है, तो I = P/V, 5/11 एम्पियर. दूसरे लैंप से करंट कितना आएगा, उसकी पावर 60 है, तो ये आ जाएगा 3/11 एम्पियर. पैरेलल अरेंजमेंट में टोटल करंट इनका ऐड हो जाएगा 8/11 यानी कि 0.73 एम्पियर. नेक्स्ट, विच यूजेस मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? अब सबसे पहले टीवी सेट की एनर्जी निकालेंगे. पावर इनटू टाइम एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो 250 वाट 1 आवर, तो ये आ जाएगा 250 वाट आवर. एनर्जी यूज बाय टोस्टर ऑफ पावर 1200 वाट इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने आर होते हैं, 10/60 आर. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 200 वाट आर आ जाएगा. तो ज़्यादा एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, टीवी सेट, क्योंकि उसकी एनर्जी है 250 वाट आर और टोस्टर की कितनी है 200 वाट आर. टीवी सेट विल यूज मोर एनर्जी. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 एम्पियर करंट from the service main for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. अब रेजिस्टेंस कितना गिवन है 8 ohm, करंट कितना है 15 एम्पियर. तो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इज द पावर, दैट इज I²R. T से T कैंसिल हो जाएगा, तो I²R हो जाएगा. ये सॉल्व करके आ जाता है 1800 वाट. रेट एट विच हीट डेवलप्ड को पावर भी बोलते हैं. Explain the following. Why is the tungsten used in almost exclusively for filament or electric lamps? And why are the conductor of electric heating devices such as bread toaster and electric iron made up of alloy rather than pure metal? Third, why is the series arrangement not used for domestic circuits? How does the resistance of wire vary with its area of cross section? Why are copper and aluminum wire usually employed for electric transmission? अब पहले को शुरू करते हैं. For filament of electric lamp, we require a strong metal with high melting point. Tungsten is used extensively for filament of electric lamp because its melting point is extremely high. देखो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि वो गर्म होके चमकता है. अगर कोई गर्म होके पिघलने लग जाएगा तो फिर उसमें से करंट पास नहीं होगा. तो ऐसे टाइम के लिए इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मेटल हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी वो
मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो टंगस्टन में ये क्वालिटीज़ हैं, इसलिए फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। नेक्स्ट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एन alloy rather than pure metal due to high resistivity than pure metal and high melting point to avoid getting oxidized at high temperature। देखो, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जो भी हैं, अगर उनको हम प्योर मेटल से बनाएंगे तो क्या होगा, प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है तो हीट ही प्रोड्यूस नहीं होगी। हीट प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है, गर्म होके वो, जैसे मैंने अभी बताया, कि मेल्ट ना होने लगे, तो मटेरियल वो लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। तो अलॉयज़ में ये क्वालिटीज़ मिलती हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस हैं वो अलॉयज़ से बनाए जाते हैं, कंडक्टर से नहीं। नेक्स्ट, पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज़ करते हैं, सीरीज़ क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि अगर सारे सीरीज़ में लगा दिए तो एक डैमेज हुआ तो सारे डैमेज हो जाएंगे, आगे करंट नहीं जाएगा। मीन्स एक अगर कोई डिवाइस डैमेज हो जाता है तो आपकी सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है, जबकि पैरेलल में अगर एक डिवाइस डैमेज होता है तो सप्लाई कंटिन्यू रहती है। और हर एक अप्लायंस को हम डिफरेंट स्विच दे सकते हैं ऑन ऑफ के लिए इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए सीरीज की बजाय पैरेलल अरेंजमेंट डोमेस्टिक सर्किट में यूज होता है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये हमने पढ़ाई है। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर with low resistivity, so they are ductile and also to be drawn into thin wires। कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर बनाने का एक कारण तो ये है कि कंडक्टर है, कंडक्टर होंगे तो करंट इजीली फ्लो होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, और दूसरा इनमें डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे किसी मेटल को खींच के उसके वायर बना सकते हैं। देखो, हर मेटल के हम वायर ज़्यादा लंबे नहीं बना सकते, पर कॉपर और एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उनके खींच के तार बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है इनको एम्प्लॉय करने का। और इसी के साथ आपके सभी क्वेश्चंस इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे अगली वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।